अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आखिरकार ड्रामेबाजी खत्म हो गई। ज़हीर ने इतराफ़ कर लिया। वो झूठ जो पिछले 4 महीने से बोले जा रहे थे वो सब के सब बेनकाब हो गए। क्या ये ज़हीर की कोई नई चाल है या फिर ज़हीर बुरी तरह से फंस गया है? आज कराची कोर्ट ने ज़हीर को 1 अगस्त तक जमानत क्यों दी और दुआ ज़हरा आज कराची कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुई और ज़हीर ने अदालत में किस जुर्म का इतराफ़ किया है, मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मैंने अभी तक जितनी भी इस केस के हवाले से अपडेट्स आपके सामने रखी हैं, अब तक इसकी किसी ने भी कोई तरदीद नहीं की। लिहाजा आज भी मैं आपको बताऊंगा कि कराची कोर्ट में जो पेशी के दौरान पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीर ने क्या जुर्म किया है और ज़हीर पर कौन सी दफात लग सकती है। आज कराची कोर्ट में ज़हीर और उसका बड़ा भाई शबीर पुलिस की कस्टडी में पेश हुए। इनका मकसद था कि इस केस को और डिले किया जाए, लटकाया जाए, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि बहुत जल्द उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा। आज कोर्ट से होने वाली 1 अगस्त तक जमानत में तोसीक के दौरान शबीर और ज़हीर बहुत ज्यादा खुश थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मगर ये बात इनको नहीं पता थी कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुजरिम करार पाए जा रहे हैं। कराची में मौजूद सहाफियों के जराये के मुताबिक कोर्ट में ज़हीर ने इतराफ़ कर लिया है कि 16 तारीख को जब दुआ ज़हरा घर से निकली तो वो वहाँ पर मौजूद था और बजाते खुद ज़हीर दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर लेकर आया है। जी ये वही ज़हीर है जो कि अपने इंटरव्यूज में बार बार ये कह रहा था दुआ ज़हरा खुद कराची से टैक्सी में बैठ कर लाहौर आई है। यहाँ पर बहुत से सवालात जो है वो जन्म लेते हैं। जो दावे ज़हीर और उसके साथ जुड़े तमाम लोग बाकी कर रहे थे वो सब के सब झूठे साबित हो चुके हैं। जैसा कि दुआ ज़हरा का खुद लाहौर आना और ज़हीर का कराची ना जाना और वो झूठा निकाह, ये सब क्या है। अब कुछ लोग आज की अदालत की कार्रवाई के बाद कह रहे हैं ज़हीर को कुछ नहीं होने वाला, ज़हीर को कुछ नहीं होगा और पुलिस की इंटेरोगेशन कोई माने नहीं रखती। तो उनके लिए भी कुछ मालूमात है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। याद रहे पुलिस किसी भी केस में जब अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है उसके बाद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि अदालत में पेश की जाती है, इसका मकसद ये होता है कि मुल्जिमान के खिलाफ जो भी सबूत मिले वो अदालत के सामने रखे जाते हैं, जिसके बाद अदालत दोनों फरीकीन की बात सुनकर उसका फैसला सुनाती है कि कौन सही है और कौन गलत है। आज की पेशी में दुआ ज़हरा का पेश ना होना अदालत का बड़ा हुक्मनामा था। जैसा कि आखिरी समाअत में अदालत ने हुक्म दिया था दुआ ज़हरा को कराची में लाया जाए। 1 अगस्त को जब दुआ ज़हरा को यहाँ पर पेश किया जाए तो मजीद कार्रवाई का आगाज किया जाए। इसी वजह से दुआ ज़हरा को आज कराची कोर्ट में पेश करने का कोई जवाज नहीं था, क्योंकि अब सारे सबूत ज़हीर के खिलाफ मिल चुके हैं और पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीर ने अपना इतराफ़ जुर्म कर लिया है। तो हतमी फैसला 1 अगस्त को मोअज़्ज़िज़ अदालत करेगी ज़हीर के खिलाफ अब कौन सी कार्रवाई की जाएगी। मजीद खुसूसी मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे हमें मजीद अपडेट्स मिलेंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।